नमस्कार, वेलकम यू ऑन वीके स्टडी सर्कल चैनल। तो हाल ही में बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा कि राजनाथ सिंह ने कहा कि 1971 की जंग के दौरान ही हो जाना था पीओके का फैसला। जी हाँ, भारत ने पाकिस्तान को एक कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि पीओके को जल्द से जल्द खाली करो। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ आखिरी तक। और शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि विच ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड टू क्रश द बंगाली रेजिस्टेंस रेज आफ्टर द 1970 जनरल इलेक्शन। तो आपके पास ऑप्शन हैं फ्लड लाइट, सर्च लाइट, मून लाइट या फिर सनलाइट। इसका आंसर मैं आपको वीडियो के अंत में भी दूंगा। आप भी कोशिश कीजिए कि कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देने की। और हाँ, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। खाली करो हमारा इलाका। जी हाँ, राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने हाल ही में 1971 के युद्ध में जीत की स्वर्ण जयंती मनाई है। 1971 में जो वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें बांग्लादेश को लिबरेशन मिली थी, वो किसी संपत्ति के लिए नहीं था बल्कि मानवता के लिए था। उन्होंने कहा एक ही अफसोस है, पीओके पर फैसला उसी दिन हो जाना चाहिए था। तो ये बहुत ही फेमस जो पिक्चर्स हैं जब पाकिस्तान की आर्मी सरेंडर कर रही थी इंडियन आर्मी के सामने, और लगभग 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया था एक साथ। ये बहुत ही बड़ा सरेंडर था पूरे वर्ल्ड में। तो जो ये पीओके पर विवाद है ये शुरू हो गया था जब भारत आज़ाद हुआ था। उसमें जो राजा थे हरीश सिंह, कश्मीर के शासक हुआ करते थे। जब पाकिस्तानियों द्वारा कश्मीर पर आक्रमण किया गया तो हरी सिंह ने भारत से मदद मांगी और उन्होंने कहा कि मुझे जो अपने उनका स्टेट था उसको भारत में विलय करना है। कश्मीर के जो हिस्से पाकिस्तान के कब्जे में हैं उसे हम पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। यह हिस्सा 22 अक्टूबर 1947 से ही पाक के कब्जे में है। भारत लगातार पीओके को अपना अभिन्न अंग बताता है। क्यों? क्योंकि जो उस टाइम के महाराजा हरी सिंह थे उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया था और कश्मीर को एक अभिन्न अंग मान लिया था भारत का। तो बहुत से लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूज़न रहता है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कौन सा है और जो हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर है वो कौन सा है। क्योंकि हमें जो मैप पढ़ाया जाता है वो ऐसा पढ़ाया जाता है जिसमें हमें पूरा मैप दिखाया जाता है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। 1947 में जब महाराजा हरी सिंह ने जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया तो उसमें ये बताया गया कि ये पूरा हिस्सा भारत का अभिन्न अंग बन चुका है। पर जो पाकिस्तान की आर्मीज थी वहाँ के लोकल लोगों के साथ मिलकर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस एरिया पर अटैक कर दिया और वो आगे बढ़ने लगे। तो वो आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गए। जब हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया तो इंडियन की आर्मी वहाँ पर गई और उन्होंने यहीं पर उनको रोक दिया। तो इस लाइन पर जहाँ पर उनको रोक के रखा हुआ है उस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। और जो लाइन इंडिया और चाइना के बीच में यहाँ इस साइड पड़ती है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये इतना हिस्सा हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर का है और जो ये ग्रीन में आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पर एक्चुअल में ये हमारा हिस्सा है जो पाक ने इलीगली ऑक्युपाई कर रखा है। और यहाँ पर भी जो अक्साई चीन आपको रेड में दिखाई दे रहा है ये भी चाइना 1962 वॉर में हमसे छीन लिया था। तो एक्चुअल जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो ये है और हमें जो मैप पढ़ाया जाता है वो यहाँ पर है। जब 1947-48 में पाक ने अपनी आर्मी के साथ जम्मू एंड कश्मीर पर अटैक किया तो उनको रोकने के लिए जब इंडियन आर्मी यहाँ से गई तो उस कन्फ्लिक्ट को बोला गया फर्स्ट इंडो पाक वॉर, जो हुआ था 1947-48। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना की शहादत को याद करते हुए कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर पर भारत की संसद में प्रस्ताव पारित हुआ था। पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा था, हिस्सा है और हिस्सा रहेगा। ये बहुत ही न्यूज़ में रही ये बात जो दर्शाती है कि हम जल्दी ही कोई एक्शन लेने वाले हैं पीओके पर। यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि बाबा अमरनाथ हमारे यहाँ हो और माँ शारदा स्वरूपा एलओसी के पार हो। तो ये माँ शारदा का बहुत ही पुराना मंदिर है जो एलओसी यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है और बाबा अमरनाथ जम्मू एंड कश्मीर में आते हैं। तो उन्होंने कहा ये दोनों अलग अलग नहीं रह सकते, इनको हमें एक ही टेरिटरी में वापस लाना है। तो ये साफ निर्देश दे रहा है कि हम जल्दी ही कोई एक्शन लेने वाले हैं पीओके पर और पीओके को अपने अंडर लेने वाले हैं। तो रक्षा मंत्री ने कहा कि आज भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है।
उन्होंने आगे ऐड करते हुए कहा कि हम पर बुरी नज़र डालने वाला कोई भी हो, भारत मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। राजनाथ सिंह ने भरोसा जताया कि अगर कोई युद्ध हुआ तो भारत ही विजय बनकर उभरेगा। उन्होंने यह भी कहा कि पीओके हमेशा से भारत का था और आगे भी रहेगा। उन्होंने पाकिस्तान को याद दिलाते हुए कहा कि 1947 के बाद जितने भी हमारे बीच वॉर हुए हैं, फिर चाहे वो 1965 का हो, 1971 का हो, उसमें पाकिस्तान को हार का स्वाद ही चखना पड़ा है। पाकिस्तान ने दूसरे हथकंडे भी अपनाए जिसमें उन्होंने टेररिज्म का सपोर्ट लिया, पर कोई भी भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को भंग नहीं कर सकता है। राजनाथ सिंह ने देश को आश्वस्त करते हुए कहा कि हमारी इंडियन आर्मी पूरी तरह से तैयार है किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए। और उन्होंने इसके साथ ऐड करते हुए कहा कि जब पाकिस्तान और चीन के साथ हमारा युद्ध हो रहा था, जम्मू एंड कश्मीर के लोग अपनी सेना के साथ खड़े रहे, चाहे फिर कोई हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी अपनी सेना के साथ खड़े रहे और इसे हम भूल नहीं सकते। उस टाइम कुछ भी नहीं याद रहता, बस देशभक्ति याद रहती है। तो ये इन्होंने एक देशभक्ति का जज्बा जगाते हुए कहा। जब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने गिलगित बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांत का दर्जा दिया तो इस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जाहिर की और विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की ओर जबरन कब्जा किए गए भारतीय भूभाग में किसी भी बदलाव को भारत खारिज करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि गिलगित बाल्टिस्तान सहित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि पाकिस्तान इन क्षेत्रों का दर्जा बदलने की बजाय अवैध कब्जे को खाली करे। तो ये सब बातें दर्शा रही हैं कि बहुत ही जल्द हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि जल्दी ही पीओके भारत के पास होगा। और 1947 के बाद जो हम एक हमारा जो अलग भाग हो गया है पीओके को, उसको भी हम साथ में मिला लेंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच की कन्फ्लिक्ट की क्या हिस्ट्री रही है, तो जब 1947 को इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ब्रिटेन से आज़ादी मिली तो अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने जब कश्मीर पर अटैक कर दिया तो उसको बोला गया फर्स्ट कश्मीर वॉर। फिर 1965 में सेकंड कश्मीर वॉर, फिर उसके बाद 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ जिसमें बांग्लादेश एक नई कंट्री उभर कर आया। उसके बाद 1974 में हमने पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट किया, इसको नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। उसके बाद जुलाई 1989 में कश्मीर में बहुत ज़्यादा दंगे बढ़ गए। उसके बाद मई 1998 में हमने पोखरण 2 किया। उसके बाद जो 1999 में कारगिल वॉर शुरू हो गया। फिर 2001 में पाकिस्तान ने इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक करवाया। उसका 2007 में जब समझौता एक्सप्रेस उसमें बॉम्बिंग हो गई। उसके बाद 2008 में मुंबई अटैक हुए, फिर 2019 में पुलवामा अटैक हुआ और अभी भी कुछ होने वाला है, बस वेट एंड वॉच। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑपरेशन वाज लॉन्च टू क्रश द बंगाली रेजिस्टेंस रेज्ड आफ्टर द 1970 जनरल इलेक्शन। तो ऑप्शन से आपके पास फ्लड लाइट, सर्च लाइट, मून लाइट या फिर सनलाइट। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सर्च लाइट। और हाँ, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।